नेक्स्ट टॉपिक जो है वो खनिज संसाधन है। खनिज संसाधन में हम शैल तंत्र पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले कुछ नोट्स पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो भारत अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों से संपन्न है, परंतु इसका वितरण असमान है। भारत में प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयला, धात्विक खनिज और अभ्रक व अन्य अनेक अधात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार संचित हैं। तो ये प्रायद्वीपीय चट्टानों की बात हो रही है। जो भारत के प्रायद्वीपीय चट्टान है उसमें कोयला, फिर धात्विक खनिज और अभ्रक और अन्य अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। प्रायद्वीप के पश्चिम और पूर्वी पार्श्वों पर, पश्चिम में तो गुजरात है और पूर्व में असम है, तो इसकी तलहटी चट्टानों में अधिकांश तेल निक्षेप पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात की गई है कि प्रायद्वीपीय शैलक्रम के साथ राजस्थान में अनेक अलोहित या अलोह खनिज पाए जाते हैं। तो उत्तरी भारत के विस्तृत जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व के खनिजों से लगभग विहीन है। यहाँ मतलब जो जलोढ़ मैदान है उत्तरी भारत का, वहाँ खनिज नहीं पाए जाते हैं। ये विभिन्नताएं खनिजों की रचना में अंतर्ग्रस्त भूगर्भिक संरचना, प्रक्रियाओं और समय के कारण है। अब यहाँ बात करते हैं विंध्यक्रम की। तो विंध्यक्रम के जो शैलक्रम है तो उसमें स्थूल, मध्य एवं सूक्ष्म कणों वाले बलुआ पत्थर, शैल और चूना पत्थर सम्मिलित हैं, जहाँ निचली विंध्य शैलों में चूनेदार, मृण्मय और सागरीय हैं। वहीं ऊपरी विंध्य शैलें नदीय और ज्वारमुखी हैं। तो ये विंध्यक्रम में जो शैलें हैं, विंध्यक्रम की शैल चट्टानें, उसमें चूना पत्थर है, बलुआ पत्थर है और शैल, इन सब का मिश्रण पाया जाता है। और निचली जो विंध्य है उसमें तो चूनेदार, मृण्मय और सागरीय है, जबकि जो ऊपरी विंध्य चट्टान है वो नदीय और ज्वारमुखी है। चूने का पत्थर सीमेंट उद्योग का आधार है, ये पता होना चाहिए। भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिजयुक्त जो शैल है, शैल तंत्र, वो धारवाड़ है। धारवाड़ रॉक सिस्टम जो है भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिजों का एक तरह से भंडार है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। तो अभी चट्टानों के बारे में और देखेंगे हम, अभी बस आप पढ़ते जाइए। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, मतलब जो धारवाड़ है उनमें लोहा, सोना, मैंगनीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। भारत में दक्षिण पूर्व में, अगर दक्षिण पूर्व की बात की जाए भारत में, और में उत्तर पूर्वी पठारी चट्टानों में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं। इसमें छोटा नागपुर पठार आता है, दंडकारण्य, ओडिशा पठार इसी क्षेत्र में अवस्थित हैं। तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं। भारतीय खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है प्रायद्वीपीय पठार को। तो अब हम क्वेश्चंस पर आ रहे हैं। क्वेश्चंस पर आने से पहले हम कुछ शैल तंत्र को देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये हमारे कुछ शैल तंत्र है, यानी कि रॉक सिस्टम की भारत में चट्टानें जो हैं उसके कौन कौन से प्रकार पाए जा रहे हैं। तो आर्कियन चट्टान पाई जा रही है, रॉक सिस्टम आर्कियन है, एक गोंडवाना है, धारवाड़ है और विंध्यन है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले आर्कियन की। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं ए जी। तो ए जी से कैसे हो सकता है, तो ए से आर्कियन है और जी से ग्रेनाइट है। तो ये ट्रिक से याद कर लेना, ए को जी के साथ ए जी कहते हैं ना ऐसे लोग। तो आर्कियन, ए से आर्कियन रॉक सिस्टम, और आर्कियन रॉक सिस्टम में ग्रेनाइट की जो मात्रा है वो पाई जाती है अधिक, तो ए जी। दूसरा है गोंडवाना, और इसमें फॉजिल यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कोयला वगैरह, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे, जी एफ मतलब गर्लफ्रेंड टाइप का, आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो जी से आता है गोंडवाना और एफ से आता है फॉजिल फ्यूल्स, जैसे कोयला है, ये सब चीज़ें। फिर धारवाड़ जो है उसमें आयरन, कोयल, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, और धारवाड़ चट्टानों में मुख्य रूप से आयरन पाया जाता है। तो डी आई मैथ्स में एक चैप्टर होता है, तो डी आई को डी से धारवाड़ और आई से आयरन, ऐसे याद कर सकते हैं। फिर विंध्य में सैंडस्टोन, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ये सब पाया जाता है, ये तो पता होना चाहिए। तो एक बार वापस ए से आर्चियन, और आर्चियन रॉक सिस्टम जो है, आर्कियन रॉक सिस्टम, उसमें ग्रेनाइट पाया जाता है ए। फिर जी एफ जो गोंडवाना चट्टान है उसमें फॉजिल यानी कि कोयला पाया जाता है। धारवाड़ डी आई यानी कि धारवाड़ में आयरन पाया जाता है, और धारवाड़ जो चट्टान है वो कर्नाटक में अवस्थित है। और विंध्यन जो है वो सैंडस्टोन पाया जाता है, विंध्यन में सैंडस्टोन यानी कि चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ये सब चीज़ें।
तो अब हम देख लेते हैं शैल तंत्र को। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन सा है? तो भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र जो हमने पढ़ाया अभी वो धारवाड़ है। धारवाड़ आपको पता होगा DI। तो धारवाड़ कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में। और I यहाँ आयरन पाया जा रहा है, इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है धारवाड़। विंध्य शैलों में वृहद भंडार पाए जाते हैं। तो विंध्य में हमने चूना पत्थर, बोला पत्थर, ये सब चीज़ें देखी। भारत के खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार कहाँ हैं? तो दक्षिण पूर्व में। सबसे बड़े भंडार जो है वो दक्षिण पूर्व में है। प्रायद्वीपीय पठार आ जाता है इसमें। और तो जो दक्षिण पूर्व हमने देखा था ये बहुत महत्वपूर्ण है खनिजों की दृष्टि से। और इसमें जो क्षेत्र आते हैं वो छोटा नागपुर पठार, दंडकारण्य पठार और ओडिशा पठार। दंडकारण्य छत्तीसगढ़ में है, फिर ओडिशा का पठार है, छोटा नागपुर पठार झारखंड की तरफ। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण है खनिजों की दृष्टि से। तो भारत के खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार दक्षिण पूर्व में पाए जाते हैं। और दक्षिण पूर्व में ये सभी चीज़ें आती हैं, दंडकारण्य, ओडिशा पठार, छोटा नागपुर, ये सब। खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता कहाँ है? तो खनिज संसाधनों की जो सर्वाधिक संपन्नता है वो कर्नाटक में है। तो राज्यों की बात की जाए तो हम कर्नाटक यहाँ लिख रहे हैं, लेकिन अगर केवल ऐसा पूछा जाता कि खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता कहाँ है, तो छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है, छोटा नागपुर पठार, उसमें पूरे डिपॉजिट्स का 60% डिपॉजिट्स पाया जाता है जो खनिज हैं उनका। तो ये शैल तंत्र हमारा फिनिश होता है। अब हम पढ़ेंगे धात्विक खनिज, जिसमें लौह अयस्क पढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं अब। तो फर्स्ट इसमें पूछा गया है, भारत में भौमिकीय शैल क्रमों में लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है। तो लौह अयस्क जो होता है हमने पढ़ा था DI। D से धारवाड़ चट्टान है और I से आयरन। तो धारवाड़ जो है उसमें लौह तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है। भारत के कोयले के कुल संचित भंडार की दृष्टि से संपन्न राज्य बताने हैं। तो कोयले का जो संचित भंडार है, तो कोयला का रिजर्व्स जो है वो कहाँ पाया जा रहा है? सबसे पहले झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जा रहा है। अच्छा, कोयले के लिए आपने गैंग ऑफ वासेपुर अगर पिक्चर देखी हो तो उसमें देखा होगा कोयले की तस्करी होती है और वो झारखंड की बात होती है। तो कोयले के सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पाए जाते हैं? झारखंड में। फिर दूसरे नंबर पे फिर ओडिशा में पाए जाते हैं। झारखंड किससे लगा हुआ है? नीचे ओडिशा। फिर ओडिशा से लगा हुआ बराबर में छत्तीसगढ़ है। तो ये 3 राज्य आपको याद रखने हैं। उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल। तो 3 राज्य आपको रिजर्व्स यानी कि कुल संचित भंडार जो कोयले के हैं, तो पहला झारखंड है, फिर झारखंड के नीचे ओडिशा है, फिर छत्तीसगढ़ है। वहीं बात करें कोयले के उत्पादन की दृष्टि से, अगर शीर्ष 3 राज्य देखें तो उत्पादन सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ करता है। छत्तीसगढ़ जो है जो तीसरे नंबर पर आ रहा है यहाँ संचित भंडार में, लेकिन उत्पादन में ये सबसे आगे है। कोयले के उत्पादन में छत्तीसगढ़ सबसे आगे है। दूसरे नंबर पे है झारखंड, जिसमें सबसे ज़्यादा रिजर्व है, वो दूसरे नंबर पे रह गया। और तीसरे पे फिर आता है ओडिशा। तो कोयले की बात करें तो कोयले का ये इंडिया का मैप है। तो हम बात कर रहे हैं अभी कोयले की। तो कोयले के सबसे ज़्यादा रिज़र्व यानी कि भंडार कहाँ पाए जा रहे थे? तो पहला हमने देखा झारखंड में, जिसमें गैंग ऑफ वासेपुर से रिलेट करके देख सकते हैं सबसे ज़्यादा रिज़र्व कोयले के जो है वो झारखंड में। दूसरे पे फिर ओडिशा में पाए जा रहे हैं, ओडिशा इससे लगा हुआ है। फिर तीसरे पे छत्तीसगढ़ में पाए जा रहे हैं। तो ये 3 राज्य आपको याद रखने हैं, ये कोयले से संबंधित है। अब वहीं कोयले के ये तो हो गया रिज़र्व्स, लेकिन अगर प्रोडक्शन की बात की जाए, उत्पादन सबसे ज़्यादा किस में है? तो उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है? छत्तीसगढ़ पहले नंबर पे उत्पादन करता है। फिर दूसरे पे आता है झारखंड और तीसरे पे फिर आता है ओडिशा। तो उत्पादन में पहले नंबर पर है छत्तीसगढ़, फिर दूसरे पे है झारखंड और तीसरे पे रह जाता है ओडिशा। मतलब जो तीसरे नंबर पे था रिज़र्व्स में, वो पहले नंबर पे आ गया है, और जो पहले नंबर पर रिज़र्व में था वो दूसरे पे आ गया है। तो अगर रिज़र्व की बात की जाए यानी कि कुल संचित भंडार, रिज़र्व की बात की जाए कोयले के, तो वो सबसे ज़्यादा झारखंड में है, फिर दूसरे पे ओडिशा में है और तीसरे पे है छत्तीसगढ़ में। तो कोयले की बात हो रही है। लेकिन प्रोडक्शन की बात की जाए कि प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा यानी कि उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले है, फिर दूसरे पे झारखंड में पाया जाता है उत्पादन, और तीसरे पे ओडिशा में उत्पादन की दृष्टि से। अब हम देख रहे हैं लौह अयस्क। तो लौह अयस्क जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जा रहा है? तो लौह अयस्क की बात करें तो इसका रिज़र्व पहले देख लेते हैं। इसके लौह अयस्क जो है, लोहे के रिज़र्व सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जा रहे हैं? तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा रिज़र्व है, दूसरे पे फिर उड़ीसा में है,
और तीसरे पे फिर झारखंड में हैं। तो अगर रिज़र्व की बात की जाए तो दक्षिण में जाते हैं सबसे पहले, तो दक्षिण में कर्नाटक की तरफ लोहे के सबसे ज़्यादा रिज़र्व हैं। फिर दूसरे पे उड़ीसा की तरफ हैं, तो उड़ीसा की तरफ हैं। फिर तीसरे पे उड़ीसा के ऊपर जो झारखंड है वहाँ हैं। तो ये रिज़र्व की बात कर रहे हैं हम, वो भी लौह अयस्क के। लेकिन लौह अयस्क का प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन में पहले नंबर पर कौन है? तो उत्पादन में जो पहले नंबर पर है वो उड़ीसा है। तो उड़ीसा पहले नंबर पर आ जाता है लोहे के उत्पादन में। जो यहाँ कर्नाटक के बाद दूसरे नंबर पे था, वो यहाँ पहले नंबर पे आ गया है प्रोडक्शन में, उड़ीसा। फिर उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ जो है वो दूसरे नंबर पे है लोहे के प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन में, छत्तीसगढ़। फिर छत्तीसगढ़ के बाद आता है कर्नाटक के नंबर। कर्नाटक जो सबसे ज़्यादा जिसमें लोहे के रिज़र्व पाए जा रहे हैं वो तीसरे नंबर पर कर दिया गया है यहाँ प्रोडक्शन के मामले में, उत्पादन के मामले में। और उत्पादन के मामले में सबसे ज़्यादा कौन है? उड़ीसा, और उसके बराबर है छत्तीसगढ़। तो अब हम बात कर रहे थे आयरन की। आयरन यानी कि लौह अयस्क। तो लौह अयस्क का रिज़र्व देखें कि रिज़र्व यानी कि संचित भंडार की दृष्टि से सबसे आगे कौन है? तो पहला स्थान आता है कर्नाटक का। कर्नाटक में लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा रिज़र्व पाया जाता है। फिर दूसरे पे उड़ीसा में पाया जाता है लौह अयस्क, और तीसरे पे फिर झारखंड में पाया जाता है। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। रिज़र्व की दृष्टि से हम देख रहे हैं तो पहला आता है कर्नाटक, दूसरा उड़ीसा, और तीसरा आता है झारखंड। लेकिन अगर उत्पादन की दृष्टि से बात की जाए, उत्पादन की दृष्टि से अगर हम देखें तो उत्पादन में पहले नंबर पर कौन आता है? उड़ीसा। फिर दूसरे पे आता है छत्तीसगढ़। फिर तीसरे पे आता है कर्नाटक। तो ये उत्पादन की दृष्टि से है। नेक्स्ट है कुद्रेमुख क्षेत्र, जो है कुद्रेमुख कर्नाटक में है और ये लौह अयस्क के लिए फेमस है। अच्छा, ये जितने भी क्षेत्र हैं वो हम इससे आने वाले चैप्टर के नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे सारे। इससे अभी आप याद नहीं करना, बस अभी राज्यों को देखना है कि किस राज्य में कौन सा खनिज ज़्यादा पाया जा रहा है। तो कुद्रेमुख कहाँ है? कर्नाटक में है, और यहाँ लौह अयस्क पाया जा रहा है। फिर वह भारतीय राज्य जहाँ लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, तो पंजाब में नहीं है, पंजाब में नहीं है। राजस्थान की नाथरा की पाल क्षेत्र में पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? तो राजस्थान की नाथरा की पाल क्षेत्र जो है वहाँ लौह अयस्क पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है? ये नाथरा की पाल क्षेत्र। तो राजस्थान का ये क्षेत्र बताया गया है जो वो नाथरा की पाल क्षेत्र है, और इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है? तो लौह अयस्क पाया जाता है। बेलाडीला खान, तो बेलाडीला खान जो है वो लौह अयस्क से संबंधित है, और बेलाडीला खान जो है वो भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। और भारत में सबसे बड़ी जो मशीनीकृत खान है वो बेलाडीला खान है, और बेलाडीला खान में लौह अयस्क पाया जाता है। और बेलाडीला खान जो है सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है, और ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में पड़ती है ये बेलाडीला की खान। आने वाले चैप्टर में हम ये सब चीज़ें देखने वाले हैं, तो अभी बस आप पढ़ते जाना। इसके आने वाले चैप्टर के नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे ये सारी चीज़ें कि ये बेलाडीला की खान है, बादाम पहाड़ और कुद्रेमुख, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब हम बात करते हैं जस्ते की। तो जस्ता यानी कि जिंक सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध हैं। तो जस्ता और सीसा दोनों जो हैं वो राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले के रामपुर अगुचा में स्थित हैं। और राजस्थान का लगभग एकाधिकार है इन बोथ प्रोडक्शन एंड रिजर्व, यानी कि उत्पादन और भंडार दोनों में राजस्थान का प्रथम स्थान है जस्ते के उत्पादन और भंडारण में। तो राजस्थान जो है वो जस्ते के भंडारण और उत्पादन में दोनों में प्रथम स्थान रखता है, और लगभग इसका एकाधिकार है पूरे देश में। और एशिया का सर्वश्रेष्ठ जस्ता और सीसा अयस्क भंडार राजस्थान के कौन से क्षेत्र में है? तो भीलवाड़ा ज़िले के रामपुर अगुचा क्षेत्र में। तो राजस्थान के आपको ये 3 क्षेत्र याद रखने हैं, इनसे रिलेट करके हम पढ़ेंगे। ये जयपुर, फिर उसके नीचे आता है भीलवाड़ा, फिर उसके नीचे आता है उदयपुर। तो जयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, ये है जयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर। तो भीलवाड़ा की बात करें, भीलवाड़ा के रामपुर अगुचा में यहाँ जस्ता पाया जा रहा है, जस्ता और सीसा। तो भीलवाड़ा के रामपुर अगुचा क्षेत्र में जिंक जस्ता पाया जा रहा है। फिर राजस्थान का न केवल जस्ते में बल्कि राजस्थान का फेल्सपार में भी प्रथम स्थान है। तो फेल्सपार में भी राजस्थान आगे है, जो फेल्सपार है उसमें और जस्ते में दोनों में राजस्थान का स्थान प्रथम है। अब बात करते हैं चांदी की। तो भारत के प्रमुख चांदी उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो चांदी उत्पादक राज्य भारत के जो 2 हैं वो राजस्थान और कर्नाटक है। तो ये याद रखना है, चांदी के प्रमुख उत्पादक राज्य राजस्थान और कर्नाटक। तो अब हम बात कर रहे हैं तांबे की। तांबा
यानी कि कॉपर। तो कॉपर जो है, तांबा जो है, उसका भंडारण में यानी कि रिज़र्व सबसे ज़्यादा कहाँ है? राजस्थान में। तो तांबे के जो भंडार हैं वो तो सबसे ज़्यादा राजस्थान में है, लेकिन तांबे का उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कौन करता है? तो प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश करता है। तो तांबे के उत्पादन में वह राज्य जिसमें तांबे का सबसे अधिक भंडार है। तो भंडार की दृष्टि से अगर देखें तो राजस्थान का प्रथम स्थान आता है, फिर दूसरे पे झारखंड का आता है और तीसरे पे एमपी यानी कि मध्य प्रदेश का स्थान आता है। लेकिन उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में जो तीसरे पे एमपी है वो सबसे ज़्यादा आगे निकल जाता है। तो उत्पादन में मध्य प्रदेश आगे है। और मध्य प्रदेश में जो तांबा है वो कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश के मलाजखंड बालाघाट ज़िले में पड़ता है, तो यहाँ तांबा पाया जाता है। तो भंडार की दृष्टि से हमने देखा पहले पे राजस्थान है, तांबे का जो भंडार है वो सबसे ज़्यादा राजस्थान में है, दूसरे पे झारखंड में है, तीसरे पे एमपी में है। लेकिन उत्पादन की बात करें, ये तो भंडारण में था राजस्थान सबसे आगे, दूसरे पे था झारखंड और तीसरे पे एमपी। लेकिन अगर उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में 3 राज्य, सबसे जो एमपी था तीसरे नंबर पर, वो पहले नंबर पर आ जाता है उत्पादन में सबसे ज़्यादा। फिर दूसरे पे आता है राजस्थान, और तीसरे पे आता है फिर झारखंड। तो हम बात करें अगर तांबे की, कॉपर की, तो कॉपर के भंडार जो है उसमें प्रथम स्थान राजस्थान का आ रहा है। सबसे ज़्यादा भंडार जो है कॉपर का यानी कि तांबे का वो राजस्थान में है। फिर दूसरे नंबर पे झारखंड में है और तीसरे नंबर पे जो है फिर स्थान आता है मध्य प्रदेश का। तो भंडार की दृष्टि से तो इस तरह का क्रम है। लेकिन अगर उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन आता है? मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, फिर दूसरे नंबर पे राजस्थान करता है और तीसरे पे फिर झारखंड आता है। तो हम बात कर रहे थे तांबे के उत्पादन में, देखा जाए तो उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन आता है? पहले पे मध्य प्रदेश आ जाता है और दूसरे पे राजस्थान आ जाता है और तीसरे पे फिर रह जाता है झारखंड। तो हम यही बात कर रहे थे कि जो तांबे का भंडार है तो वो सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाया जा रहा है, लेकिन उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में ये मलाजखंड बालाघाट ज़िला है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा तांबा पाया जा रहा है। तांबे का सबसे अधिक भंडार राजस्थान में है। शीर्ष उत्पादक राज्य तांबे के दिखाया जाए तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड हैं। सर्वाधिक निकेल का उत्पादन कहाँ होता है? तो निकेल ओडिशा में। फिर हम कुछ क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तांबा, जैसे तांबे की बात चल रही है तो तांबे के क्षेत्र को राज्य से मिलाना है। तो तांबे के जो क्षेत्र हैं उसमें चंद्रपुर का स्थान आता है। तो चंद्रपुर जो है वो कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है और ये तांबे के लिए फेमस है। तो तांबा का क्षेत्र चंद्रपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। फिर हासन कहाँ है? तो हासन कर्नाटक में है और हासन भी तांबा यानी कि कॉपर के लिए है। खम्मम कहाँ है? तो खम्मम तेलंगाना में है और खम्मम भी कॉपर यानी कि तांबे के लिए है। खेतड़ी राजस्थान में है और ये भी तांबे के लिए है। तो चंद्रपुर महाराष्ट्र तांबे के लिए, हासन कर्नाटक ये भी तांबे के लिए, खम्मम तेलंगाना ये भी तांबे के लिए और खेतड़ी राजस्थान ये भी तांबे के लिए। तांबे की यहाँ बात की गई है, खेतड़ी राजस्थान है और सिंह भूमि झारखंड है, यहाँ भी तांबा पाया जाता है और बालाघाट एमपी, यहाँ भी तांबा पाया जा रहा है। तो तांबे की खान में हमने देखा था अभी, तांबे की खान जो है वो खेतड़ी राजस्थान में है, तो यहाँ तांबे की खान है। फिर बालाघाट ज़िला वो जो मलाजखंड क्षेत्र पड़ता है एमपी में, वो एमपी तो वैसे भी तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो उत्पादन में बालाघाट ज़िले में अभी आपको बताया था मलाजखंड क्षेत्र पड़ता है, तो यहाँ हमने देखा था मलाजखंड क्षेत्र बालाघाट ज़िले में पड़ता है। ये मध्य प्रदेश में तांबा पाया जाता है यहाँ। तो बालाघाट ज़िला जो है वहाँ भी तांबे की खान है। खेतड़ी राजस्थान, यहाँ भी तांबे की खान है। और फिर तीसरा आता है सिंह भूमि, सिंह भूमि झारखंड में है और यहाँ भी तांबे की खान पाई जाती है। फिर बात करें मैंगनीज में, तो मैंगनीज का प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन में सबसे आगे कौन सा है? एमपी, दूसरे पे आता है महाराष्ट्र और तीसरे पे फिर आता है उड़ीसा। लेकिन अगर रिज़र्व यानी कि संचित भंडार की बात करें तो सबसे पहले कौन सा आता है? उड़ीसा, फिर कर्नाटक, फिर एमपी। तो आपको बस रिज़र्व में बस एक ही याद रखना है, मैंगनीज का जो सबसे ज़्यादा रिज़र्व है वो सबसे ज़्यादा उड़ीसा में पाया जा रहा है, लेकिन प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है? एमपी, मध्य प्रदेश में। तो हम बात कर रहे थे मैंगनीज की, तो मैंगनीज का रिज़र्व यानी कि भंडार में सबसे ज़्यादा पहला स्थान किसका आता है? उड़ीसा का। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा भंडार पाया जा रहा है। लेकिन वहीं अगर हम उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में जो प्रथम स्थान आता है वो मध्य प्रदेश का आता है और दूसरे पे महाराष्ट्र का। तो मैंगनीज जो है उसका रिज़र्व सबसे ज़्यादा यानी कि भंडार सबसे ज़्यादा उड़ीसा में पाए जा रहे हैं, और लेकिन अगर उत्पादन सबसे ज़्यादा देखा जाए तो मध्य प्रदेश में होता है और दूसरे पे महाराष्ट्र में होता है।
नेक्स्ट उड़ीसा का जो स्थान है वो बॉक्साइट में भी सबसे आगे है। तो भारत के 2 शीर्ष बॉक्साइट उत्पादक राज्यों में पहला स्थान जो है वो ओडिशा का आता है और दूसरे पे गुजरात में आता है उत्पादन में। तो उड़ीसा जो है वो बॉक्साइट के उत्पादन और भंडारण में भी प्रथम स्थान रखता है। और मैंगनीज में भी हमने देखा था, और निकेल भी उड़ीसा में पाया जा रहा है। तो उड़ीसा में ये काफ़ी पहला हमने देखा मैंगनीज, इसके भंडार भी सबसे ज़्यादा उड़ीसा में पाए जा रहे थे, लेकिन मैंगनीज में उत्पादन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश कर रहा था। फिर निकेल देखा Ni, निकेल के भी सबसे ज़्यादा उड़ीसा में पाए जा रहे थे भंडार। और तीसरा अब देख रहे हैं बॉक्साइट, तो बॉक्साइट के उत्पादन और रिज़र्व दोनों में उड़ीसा का ही प्रथम स्थान है बॉक्साइट में। अब बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट जो होता है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट से हमें एल्यूमिनियम मिलता है, तो एल्यूमिनियम के लिए बॉक्साइट आता है। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का है। और भारत के 2 शीर्ष बॉक्साइट उत्पादक राज्य है तो वो उड़ीसा और गुजरात है। तो बॉक्साइट का जो भंडार है और रिज़र्व है वो उड़ीसा में है। तो हम बात कर रहे थे बॉक्साइट की। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। और बॉक्साइट का जो उत्पादन है और भंडार है दोनों में ही उड़ीसा का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट आपको एक पॉइंट और याद रखना है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो तमिलनाडु करता है, लेकिन ग्रेफाइट का रिज़र्व सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में है। तो ग्रेफाइट के लिए तमिलनाडु आता है उत्पादन में सबसे पहले और रिज़र्व अरुणाचल प्रदेश में। अब बात करते हैं टिन की। टिन जो है वो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। तो टिन के उत्पादन यानी कि टिन अयस्क का जो प्रमुख भंडार है और उत्पादन है दोनों में ही छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान है टिन में। तो हम बात कर रहे थे टिन की, तो टिन को SN कह देते हैं और इसका उत्पादन और भंडार दोनों में ही छत्तीसगढ़ आगे है। छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान है टिन में। वहीं अगले पॉइंट की बात करें तो सोने का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर्नाटक करता है और रिज़र्व भी सोने के सबसे ज़्यादा कर्नाटक में पाए जाते हैं। तो कर्नाटक सोने के लिए फेमस है। वहीं हीरे के लिए MP मध्य प्रदेश फेमस है, दोनों उत्पादन और भंडार में MP। अब बात करते हैं आधात्विक खनिज की। तो आधात्विक खनिज में पहला आ रहा है अभ्रक, और भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। और अभ्रक संसाधन सर्वाधिक कहाँ पाए जा रहे हैं भारत में? आंध्र प्रदेश में। तो भारत में देखा जाए तो अभ्रक में प्रथम राज्य कौन सा है? तो अभ्रक में आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान आता है। अगर बात करें भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला वाले ज़िले कौन से हैं? तो अभ्रक की जो मेखला वाले ज़िले हैं वो हजारीबाग झारखंड में है, गया बिहार में है, मुंगेर बिहार में है। तो यहाँ सब अभ्रक की मेखला पाई जाती हैं। तो हजारीबाग झारखंड, गया, मुंगेर, यहाँ सब अभ्रक पाया जा रहा है। लेकिन विश्व में अभ्रक का अग्रणी उत्पादक देखा जाए तो वो चीन है। अब बात करते हैं संगमरमर की। तो संगमरमर क्या है पहले तो ये जान लो। तो संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है और पुनर्वीकृत चूना पत्थर है। तो जो संगमरमर पाया जाता है, सुनो ना संगमरमर वाला गाना, तो वो चूना पत्थर है, पुनर्वीकृत चूना पत्थर है और कायांतरित चट्टान में आता है ये। सर्वोत्तम किस्म का जो संगमरमर है वो राजस्थान में मकराना में पाया जाता है। तो मकराना क्षेत्र जो है राजस्थान में, वहाँ मकराना, क्योंकि ये मक्कार है मकराना, और मक्कार है तो ये संगमरमर है। ठीक है, तो यहाँ ये पाया जा रहा है। अगर भारत में खनिज देखा जाए तो खनिज में सबसे ज़्यादा जो खनिज है वो कोयला पाया जाता है। दूसरे नंबर पे पेट्रोलियम पाया जा रहा है भारत में खनिजों में। तीसरे पे प्राकृतिक गैस पाई जा रही है और चौथे पे लौह अयस्क का स्थान आता है। तो पहला कोयला सबसे ज़्यादा, दूसरे पे पेट्रोलियम, तीसरे पे प्राकृतिक गैस और चौथे पे आता है लौह अयस्क। लेकिन खनिजों में देखा जाए तो खनिजों में राजस्थान का प्रथम स्थान है। जितने भी खनिज हैं उसमें सबसे ज़्यादा खनिज राजस्थान में पाए जाते हैं, दूसरे पे फिर उड़ीसा में और तीसरे पे छत्तीसगढ़ में, फिर चौथे पे झारखंड में, फिर पाँचवें पे तेलंगाना में। तो राजस्थान याद रखना है, सबसे ज़्यादा खनिज देखा जाए तो राजस्थान में पाए जाते हैं, दूसरे पे उड़ीसा, तीसरे पे छत्तीसगढ़। तो आज का सेशन यहाँ कंप्लीट करते हैं। कल का हमारा टॉपिक होगा ऊर्जा खनिज। तो दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आप चाहते हैं जिस भी दोस्त या फिर जिस भी आपके भाई का सिलेक्शन हो तो आप हमारे चैनल को रिकमेंड करना, उससे कहना हमारे चैनल से स्टडी करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। GS के लिए आपको कहीं जाना ही नहीं है, कोई कोर्स लेना ही नहीं है, आपको बिल्कुल कंप्लीट क्लासेस यहाँ प्रोवाइड की जा रही हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इसलिए इसका लाभ उठाइए
और आपके करीबी जो हैं सभी को शेयर मत करना, क्योंकि सभी को फ़ायदा मत दो, लेकिन उन्हें ज़रूर फ़ायदा दो जिसका आप सिलेक्शन चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।